दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में हम हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जिसमें अपने एनसीईआरटी बुक से हमने जो 12.1 जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें हमने अपना 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। हम जो मेरे पास जो बुक है एनसीईआरटी बुक का, और आपके पास जो भी बुक है किसी भी प्रकाशन का बुक है, आप उसको अपने पास में लेकर बैठिए, साथ में लेकर बैठिए। और हाँ, किसी भी बुक से, किसी भी प्रकाशन के बुक से अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई भी दिक्कत होता है, कहीं भी आपको डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। उस डाउट का जो भी सोल्यूशन होगा आपको तुरंत दे दिया जाएगा, उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना विश्लेषण शुरू करते हैं। 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड टू फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर है, उसमें जो उसका दीवार जो है वह ट्रायंगुलर फॉर्म में है, यानी त्रिभुजाकार है। जैसे कि आप लोग के बुक में भी फिगर दे रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ बोल रहा है कि दी साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, यानी इसका जो दीवार का जो साइड है, जो भुजा है, वह 122 मीटर है। एक दूसरा जो है 22 मीटर का है, और तीसरा जो है 120 मीटर का है। साथ ही साथ ये बोला है कि एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ Rs 5000 पर मीटर पर ईयर, यानी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कहने का मतलब इस दीवार पे प्रचार प्रसार के लिए जो भी आपको अपना एड लगाना है, उसके लिए आपको 1 साल में 1 मीटर का, यानी 1 मीटर स्क्वायर का आपको 1 साल में 5000 रुपए लगेंगे। ये उसका कंडीशन है। एक कंपनी आती है, यानी एक कंपनी हैड ऑन इट्स वॉल, एक कंपनी उसको भाड़े पे लेती है फॉर 3 मंथ्स, यानी 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उस कंपनी को उसके लिए, उस पे प्रचार प्रसार करने के लिए, उस पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसको कितने रुपए देने होंगे 3 मंथ में। तो सबसे पहले हमें उस दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा, हम उसको पहले निकालेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों कि मैंने हीरोन्स फार्मूला को बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है, जिसमें मैंने हर ट्रायंगल्स के बारे में आपको चर्चा कर दिया है, यानी बिल्कुल मैंने आपको जीरो से इसमें पढ़ाया है। अगर किसी कारणवश आपसे वीडियो मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9th के मैथ सॉल्यूशन का, आप वहां से जाके एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछले वीडियो का मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना विश्लेषण करना। जैसे कि आप लोग बुक में देख पा रहे होंगे, हमारे पास जो फ्लाईओवर का जो कंडीशन है वह कुछ इस प्रकार है। और ये जो यहाँ का ये वाला जो पर्सन है, ये वाला पर्सन, ये हमारा 122 है, और ये वाला जो पर्सन है, ये वाला हिस्सा है वह 120 है, और ये वाला जो पर्सन है वह 22 मीटर का है। ऐसे सेम इसके अपोजिट साइड में है, बीच से ये अपना रास्ता गुजरा हुआ है। चलिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्षेत्र का, जो ये हमारा ये जो दीवार जो है, इस टोटल का हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे हीरोन्स फार्मूला से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो स्केलर ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो हम हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर इजिली कोई समबाहु त्रिभुज होता या समद्विबाहु त्रिभुज होता तो हम उसके फार्मूला से, जिसके बारे में मैंने आपको विश्लेषण कर दिया है, बता दिया हीरोन्स फार्मूला में, हम डायरेक्ट वहां से निकाल लेते। तो सबसे पहले ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है, हम इसके लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, यानी एस निकाल लेंगे। तो हम सब साइड को जोड़ लेंगे, यानी 122 प्लस 120 प्लस 22, अब बटा इसमें हम 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, जोड़ लीजिए। 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 4, 2 और 2 4 और 2 6 हो गया, और यहां से 1 और 2, यानी यह 264 बटा 2। एक बार फिर से जोड़ लीजिए। 20 20 40, 2 42, 20 60 62, 2 64। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए, 1 3 2, यानी 100, इसका 32 मीटर हमारे पास इसका ये सेमी पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, यानी नाउ, ठीक है ना, एरिया ऑफ दिस वॉल, एरिया ऑफ दिस वॉल, यानी इस हम वॉल का जो हमारे पास दीवार है, जो क्षेत्र है, उसका हम क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए बाई
यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करके आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी, तो अंडर रूट, चूंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारे पास जो साइड जो दे रखा है, तो आप इसको 122 को ए ले लीजिए, 120 को बी ले लीजिए और 22 को सी ले लीजिए, ये हमारा साइड हो गया। या आप दूसरे साइड में भी लिख सकते हैं कि ए बराबर 122 है, बी बराबर 120 है और सी बराबर 22 है। ठीक है, आपके पास तीन साइड दे रखा है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है वह होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हमारा फॉर्मूला होता है हीरोन्स का। अभी इसी सूत्र पे हम अपने कंडीशन को बिठा लेंगे, सेट कर लेंगे। तो एस यानी सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आया है 132, यानी 132 इंटू एस है यानी 132 माइनस ए हमारे पास कितना है 122 है, हमने 122 घटा लिया। फिर एस यानी 132 माइनस बी कितना है 120 है, 120 हमने कर लिया। फिर एस और एस का हमारे पास वैल्यू कितना है 132 माइनस सी कितना है 22। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। आगे इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर लीजिए। तो यह हो जाएगा अंडर रूट 132 गुना 132 में से 122 को घटा दीजिए तो 2 2 0 यानी यह 10 हो जाएगा, गुना इसमें से घटा लीजिए तो यह 2 हो जाएगा और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 यानी यह 12 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए तो यह आपके पास हो जाएगा 2 2 में से गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 ये 110। ठीक है ना, अब आप अपने सुविधा के लिए इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है ना, 132 है, साथ ही साथ हमारे पास 10 है, तो 132 को 11 गुने 12 लिख सकते हैं। चूंकि 11 में 12 से गुना कीजिएगा तो 11 दूना 22 और 11 11 यानी 132 आ जाएगा। तो 132 को हम 11 गुने 12 में फैक्टराइज कर सकते हैं। 10 है तो 10 को फैक्टराइज कर दीजिए, 12 है तो 12 को लिख लीजिए और साथ ही साथ इधर 110 है यानी इसको 11 गुने 10 लिख सकते हैं। आप लोग को वहां तक दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर लीजिए। अब यहाँ से आगे हुआ, यहाँ पे देख लीजिए किसका पेयर मिल जा रहा है 11 और 11 का पेयर मिल गया यानी 1 11 12 आगे बाहर आ जाएगा। फिर 12 और 12 का भी पेयर मिल जा रहा है यानी 1 12 भी बाहर हो जाएगा और 10 10 का भी पेयर यानी तीनों का पेयर मिल जा रहा है। यानी जब तीनों का पेयर मिल गया यानी 11 गुने 12 गुने 10। ठीक है ना, यह हमारा वहां से बाहर निकल जाएगा यानी वो उसका वर्गमूल हो गया। गुना करवा दीजिए तो 11 दूना 22, 11 एगाम 11 दू 13 यानी 132 जीरो है तो 0 यानी 1320 मीटर स्क्वायर। बाबू ये इसका क्षेत्रफल हो गया टोटल उस दीवार का, यानी इस दीवार का जो फ्लाईओवर का जो दीवार है ना उसका यह क्षेत्रफल हो गया कितना 1320 मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार यह बोल रहा है कि 5000 रुपया ले रहा है फॉर 12 मंथ्स, यानी 12 महीनों के लिए बाबू 5000 रुपया ले रहा है। तो एक महीने के लिए कितना ले रहा होगा यानी फॉर 1 मंथ एक महीने के लिए कितना ले रहा होगा तो 5000 बटा 12, ये एक महीने का हो गया। इसी तरह फॉर 3 मंथ्स यानी 3 महीने के लिए हम निकाल लेंगे फॉर 3 मंथ्स, तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा 5000 बटा 12 और गुना 3 हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि ये एक महीने का निकला था हमारा, तो इसमें जो जब आपको एक महीने का पता चल गया तो आप 2 महीना 3 महीना 5 महीना 10 महीना 50 महीना कितना भी महीना का आप निकाल सकते हैं, गुना करवा लेना इसी से। तो 3 से हमने इसको काट दिया था 4 बार में, यानी यह 5000 बटा 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, यह 3 महीने का किराया हुआ 1 मीटर स्क्वायर का। अब चूंकि ये जो हुआ अब देखना है कि कितना मीटर स्क्वायर है जी। ठीक है ना, तो यह 1320 मीटर स्क्वायर है, यह 1 मीटर का इतना रुपया हुआ 3 महीने का, तो इतना मीटर का कितना हो जाएगा यानी फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, यानी यहां पे सीधे अच्छा से लिखिए रेंट फॉर, अच्छा रहेगा रेंट फॉर यानी किराया 1320 मीटर स्क्वायर के लिए। तो इसमें गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 5000 गुना
1320/4। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए 4 से 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12, तो 0 का 0। ठीक है, यानी हमारे पास जो हुआ बचा वह 5000 गुना 330 बचा। गुना करवा दीजिए, 5 तिहाई 15 के 5 और 5 तिहाई 15 1 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब हुआ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 16,50,000 रुपए उसको लगेंगे, उस कंपनी को लगेंगे 3 महीने के प्रचार प्रसार करने के लिए उस दीवार पे। समझ रहे हैं ना? यानी इसके हिसाब से 1320 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का जो किराया होगा उस कंपनी को 16,50,000 रुपया देना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आपको ध्यान देते हैं, अब बताते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक पार्क के जैसा है और लगभग इसमें आपको सब कुछ दे रखा है। इसका साइड दे रखा है बाबू, तब इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, हीरोज फॉर्मूला से इसका फाइंड कर लीजिए, एरिया फाइंड कर लीजिए। ठीक है ना? उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा और 4 5 6 इसके बाद जो क्वेश्चन बचता है देखा जाएगा। और मैं अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं एक एक करके तो सभी क्वेश्चन को मुझे बताना ही है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यह एक फ्लाईओवर का दीवार दे रखा था जो ट्रायंगुलर फॉर्म में था, यानी त्रिभुजाकार आकार में था। ठीक है ना? जिसमें साइड इसका दे रखा था, यानी एबीसी जो इसका साइड था ना वो दे रखा था। हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, अर्ध परिमाप निकाल लिया 132। उस एरिया का ना, मैंने उस दीवार का एरिया हमने ज्ञात कर लिया, उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। क्षेत्रफल हमारे पास आया 1320 मीटर स्क्वायर, उसका टोटल एरिया। अब चूंकि कंपनी ने उस पूरे दीवार को 3 महीने के लिए रेंट पे लिया है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का किराया है 5,000 रुपया। ठीक है ना? 1 साल के लिए। तो पहले आप 1 महीने के लिए फाइंड कर लीजिए। तो हमने 5,000 में 12 से भाग लगा लिया, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। 5,000 में 12 से भाग लगा लिया तो हमारे पास यह 1 महीने का आ गया किराया। और चूंकि वह कंपनी कितना ले रही है 3 महीने के लिए, तो हमें उसमें 3 से गुना करवा दिया। ठीक है, अब चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है इतना रुपया, यानी 5,000/4। ठीक है ना? 3 महीने के लिए तो 1320 मीटर का कितना होगा, तो 5,000/4 में 1320 से हमने उसका गुना करवा दीजिए। हमारे पास आया 16,50,000 रुपया। यानी उस कंपनी को 16,50,000 रुपया देना पड़ेगा 3 महीने के एडवर्टाइजमेंट के लिए, 3 महीने के प्रचार प्रसार करने के लिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।